जब कोई बात सर जी कहें तो गंभीरता से सुनना चाहिए, और वो ठीक कह रहे हैं। वो उनको पता है और उनको बहुत गहरी चोट लगी है। वो गए थे बनारस लड़ने, संदर्भ के साथ याद करिए तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा। सारे लोग देश भर से जो मोदी विरोधी थे झोला उठा पहुंच गए, बैकपैक लेके कहे क्या आए हैं, कहे केजरीवाल जी को जिताने आए हैं। उसके बाद जो हुआ वो मतलब इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने नई दिल्ली स्टेशन से या अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से फिर काशी की फ्लाइट या ट्रेन नहीं पकड़ी। फिर इतने समझदार हैं वो, मोदी की लोकप्रियता के बारे में उनको इतना अंदाजा है, वो अच्छे से जानते हैं क्या है। वो करे पाताल में चली गई, इतना पाताल में चली गई कि 7 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 7 पाताल में चली गई। दिल्ली की लोकसभा साथ में भी रहे तब भी, कनपट्टी पे कट्टा सटा के राहुल गांधी के साथ समझौता कर लिया तब भी, ये करके दिखा दिया। और अभी जो बंगाल में हुआ है उसको तो उनसे अच्छा कौन समझता है भाई। बंगाल में तो अभी हुआ ना, हम लोग भाई 3 दिन से बात कर रहे हैं, चलो ठीक है 29 के बाद से बात कर रहे हैं। उनके साथ तो बाकायदा यहां हुआ और उनको उसका इतना बढ़िया वाला एहसास था कि झूठ बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई ममता जी की तरह। वो भाग के चले गए पंजाब, पहले विपस्यना। तगड़ा झटका लगता है तो आदमी थोड़ा स्थिर होना पड़ता है ना। तो मोदी जी ने ऐसा तगड़ा झटका दिया पाताल से उनको कि एकदम से हिल गए वो। तो कहां चले गए? विपस्यना चले गए, थोड़ा शरीर का तंत्र मंत्र दिमाग ठीक करने के लिए। राजनीति में जब आप ऐसे एकदम अपने खाम ख्याली में और अपने ही एक लोक में जीते हैं तो फिर उसका परिणाम ये होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, उनको अनुमान नहीं है। चंडीगढ़ वो चले गए थे, अब पंजाब रहते हैं। अब थोड़ा गंभीरता से रहना चाहिए क्योंकि 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के वहां हो गए हैं। अभी राघव जी मुस्कुराते हुए राष्ट्रपति से मिलकर फोटो डाल दी है, संदीप पाठक भी उनके साथ थे। तो अब उनको वहां की चिंता करनी चाहिए। और कल नरेंद्र मोदी जब भाजपा कार्यालय गए थे तो सबसे तेज नारा लगने वाला सिर्फ जय श्री राम नहीं था, वो था जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अब उनको ये सब नहीं सुनाई दे रहा है, करते हैं तो फिर वो यही करेंगे। आगे इसकी बात करते हैं। ममता जी ने बोला चोरी हो गई, समझ में आता है उनको वहां मुंह दिखाना है लोगों को, अपने लोगों को कि मैं क्यों हार गई। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अब अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, केजरीवाल की बात पहले, वो कह रहे हैं मोदी की लोकप्रियता पाताल में चले। इसको एक मुहावरे से समझ लें कि बिल्ली को देख करके कबूतर आंखें बंद कर लेता है, सोचता है बिल्ली चली जाएगी। आपको नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2024 के बाद जिस तरह से, ठीक है 24 में सीटें कम हुई लोकसभा में, 240 पे आ गए, उसके बाद से झारखंड और जम्मू कश्मीर को अपवाद मान लें तो लगातार जीत रहे हैं। केरल को अब अपवाद मान लें, मतलब जिन राज्यों में बीजेपी की संभावनाएं बहुत कम होती थी वहां भी जीत रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का बन गया, बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, महाराष्ट्र में जो लोकसभा का नतीजा था उसके बाद उम्मीद नहीं थी किसी को, वहां प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। उसके बावजूद महाराष्ट्र, दिल्ली, उसके बाद बंगाल असम और असम, नहीं ये तो असम और मणिपुर है, वो आपका बिहार। तो उसके बाद भी अगर आपको, तो फिर आपके एक पैमाने में कहीं गड़बड़ है, समझ में आपकी गड़बड़ है, वो आपको दूर करनी चाहिए। और जितनी जल्दी दूर कर लेंगे आपके लिए भी अच्छा है, विपक्ष की राजनीति के लिए भी अच्छा है। अब ममता बनर्जी जो कह रही हैं 100 सीटें लूटने की बात, वोट चोरी का मुहावरा भी 2024 से चल रहा है। और तमाम जो आप कर सकते थे कोर्ट से सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक आपने किया, जो आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भी उठे और चुनाव आयोग ने भी उठाए। लेकिन अभी देखिए कि इतना सीटें कम होना कि बीजेपी की सीटें 77 से बढ़ के हो गई 206 और टीएमसी 215 से घट के आ गई 81 पे। ये वोट चोरी नहीं है। 7% वोट बीजेपी का बढ़ जाना और आपका गिर जाना, ये वोट चोरी नहीं है। ममता बनर्जी के 12 मंत्री हार जाना, ममता बनर्जी समेत जी, ये वोट चोरी नहीं है। उसका डेटा मैं भी देता हूं सर आपको, अभी ये जो चलिए बता ही देता हूं। तो राहुल की बात जो आप कह रहे थे, राहुल गांधी की दुविधा 2 है। उनको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए आपको अलायंस चाहिए, लेकिन जिनसे आपको अलायंस करना पड़ता है राज्यों में आपका टकराव उन्हीं से होना है अगर आपको कांग्रेस रिवाइव करनी है। तो फिर क्यों ममता बनर्जी को ये भ्रष्ट बता के आए थे इलेक्शन में? ये भ्रम तो उनको उस वक्त भी नहीं था कि मेरी 20 सीटें आप अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर जब समझते हैं तब होता है। अब राहुल का उस दिन में हमने चर्चा की थी, राहुल का जो बयान था कि टीएमसी का गुंडा राज, वर्बेटम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह
गृह मंत्री जो है उनकी टिप्पणी से मिलता जुलता। आपने कहा आप इनको दिल्ली में जरूरत है इन सब की, मतलब ममता बनर्जी की भी, सबकी। 2029 में जरूरत पड़ेगी। सौरभ जी, अच्छा, हाँ सर। अमित मालवीय ने अभी बस एक 20 पे पोस्ट की है, फाल्टा विल गो टू रिपोल ऑन 21 में, इट इज टाइम टू क्रश द डायमंड हार्बर मॉडल। मतलब वो रह गया है अभी, समझ रहे हैं जिस तंत्र की हम लोग बात कर रहे थे, डायमंड, क्योंकि वो कहा था ना कि अरे 10 जन्म में भी नहीं कर पाओगे अभिषेक बनर्जी। अब ये वाली बात जरा कर लीजिए अब, क्योंकि चोरी की बहुत बात हुई है। एसआईआर, चोरी जब कहते हैं तो एसआईआर, मोटे तौर पर उनका आरोप एसआईआर है। तो एसआईआर पे आज एक डेटा छपा हुआ इंडियन एक्सप्रेस में, वो मैं बता रहा हूं। हालांकि मुझे लगा कि अखबार को इस पर थोड़ा और डिटेलिंग में जाना चाहिए था, क्योंकि जो बात उन्होंने लिखी है वो पूरा मैसेज देती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये डेटा आपके लिए पढ़ रहा हूं। उन्होंने ये लिखा कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5000 से ज्यादा नाम डिलीट किए गए, मुझे लगता है वो 5000 से ज्यादा नहीं, उनको वो 10,000 कम से कम लेना चाहिए था। 5000 भाई, 5000 कोई बहुत छोटा वो है, छोटा फिगर है। तो ये बताते कि भाई जहां 10,000 वोट कटे या 15,000 वोट कटे, वहां से क्या हुआ। खैर उन्होंने 5000 से शुरुआत किया, तो मैं वही लिखता उन्होंने हूं। दिया बड़ी वाला हाँ, जो। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि जहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे ऐसे 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जी। 13 टीएमसी जीती, वो टीएमसी जीती है। 13 टॉप डिलीशन वाली सीट्स में से 20 टॉप 20 में डिलीशन से वाली 13 सीट्स में से 13 टीएमसी जीत गई है। फिर वो कहते हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5000 से ज्यादा वोट कटे ऐसी 187 सीट है, 187। इन 187 में 119 बीजेपी जीत गई या लीड कर रही थी। अब इसमें लीड करी थी वो अलग बात है, लेकिन इन 119 में ऐसी कितनी थी जहां हार जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट कटे थे, तब तो आरोप आप लगा सकते हैं ना कि भाई इतना मार्जिन था, लेकिन इससे ज्यादा तो तुमने वोट ही काटिए थे और उसमें ऑपोजिशन के वोट थे। ऐसी सीटें हैं, ये ऐसी टोटल सीटें हार जीत के मार्जिन जहां ज्यादा से ज्यादा वोट कटे वो थी 47। इन 47 में से बीजेपी जीती है 28 और ममता बनर्जी जीती है 18। 28 और 18। 36। अब आप मुझे बताओ, 46 अब बाकी 1-2 सीटें और दूसरे लोग जीते हैं। जहां 5000 से ज्यादा वोट कटा उनमें टोटल ऐसी सीट जहां पर वोट ज्यादा कट गए, मार्जिन कम था हार जीत का, ऐसी जीते हैं 48, जिनमें से बीजेपी जीती है 28 और 18 जीती हैं तृणमूल कांग्रेस। क्या इस डेटा पर आप आरोप लगा सकते हैं कि चोरी हुआ चुनाव? नहीं, उसमें जो पहले वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप 20 में से 13 तृणमूल जीत तृणमूल गए। कांग्रेस तो थ्योरी ही ध्वस्त हो गई, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर कहा जा रहा था कि वो तो चुनाव आयोग लड़ाई लड़ रहा है। अरे भाई, जनता को मतलब उसको जीतने का काम आप नहीं करेंगे पार्टी के तौर पर, गुंडागर्दी से जीतेंगे क्या? अब आगे बताएंगे फिर वो आगे क्या हुआ। हाँ सर, समीर जी। अब अगर बात की जाए कि भाई ईवीएम से छेड़खानी हो रही है और एसआईआर से चुनाव जीतने की रणनीति बीजेपी ने तय की थी, तो भाई अगर केरलम की बात करें तो कांग्रेस को 60% वोट मिला है, यूडीएफ को 60% वोट मिला है सर वहां पर, और 61 ज्यादा सीटें मिली है इस बार यूडीएफ को। 61 नहीं थी, उससे बहुत ज्यादा। 60% वोट किसी को भी नहीं मिला, बीजेपी को ना बंगाल में मिला है, ना आसाम में मिला है, ना किसी राज्य में मिला है। जिस पार्टी को 60% वोट मिल रहा है, अब वहां पे कह रहे हो कि जनता का जनादेश है, जनता का आशीर्वाद है, जनता ने सत्ता के खिलाफ हमें वोट दिया है। और बंगाल की बात आती है तो बंगाल में आप कहते हो कि भाई एसआईआर इसलिए किया गया कि ममता बनर्जी को चुनाव हराया जा सके। तो मुझे लगता है कि ये जो आज जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, और जो चुनाव परिणाम का विश्लेषण अगर ममता बनर्जी ईमानदारी से करे, राहुल गांधी करे, केजरीवाल करे, तो हार को आपको स्वीकार करना चाहिए। गनीमत है राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल करके हमको 294 सीटों पर हरा दिया गया। उन्हें टीएमसी को कहा कि टीएमसी को हरा दिया गया। कम से कम ये नहीं कहा कि कांग्रेस को हराने में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है। विकल्प तो था उनके पास 294 सीट पे लड़े, कहते थे कि हमको 35% वोट मिल रहा था, ईवीएम ने उसको 3% कर दिया लेकर। तो ये हालत अगर राहुल गांधी हो गई है राजनीति के अंदर कि आप सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे, जमीन स्तर पर संगठन आपका काम नहीं कर रहा, आपके पास लोग नहीं है, नेता नहीं है। ममता जी याद कितनी आ रही है उनको, उन्होंने वो पोस्ट पिन कर दिया है कि भाई खुश मत हुई कांग्रेस में जो लोग हो रहे हैं ममता जी के हार पे। बिल्कुल सर ने सही बात कही कि इसकी जरूरत है उनको। नहीं तो राहुल गांधी भी प्रचार करने गए थे तो किस पे हमला बोला था? टीएमसी पे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसको टीएमसी को बताया था। चुनाव और आज टीएमसी के चुनाव होने तक राहुल गांधी उन लोगों के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं अपने भाषा से, प्रचार से, जो ममता बनर्जी को जख्म दे रहे थे। अब जख्म पर मलहम लगाने का काम कर रहे हैं।